आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, जो ये वन लाइनर की हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उन वीडियोस के लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ से उनको देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने इसमें नोट डाउन किए हुए हैं। ओके, हाँ, तो देखिए ये जो और आपके जितने भी अभी फार्मा कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट के आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। ओके, जैसे आपके एम्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और आपका ईएसआईसी है, आरआरबी, एसएसबी, आईटीबीपी, और आपके जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला हैं ये एमसीक्यूज़, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट। ओके, तो जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है एंजाइम एक्टिविटी शो नहीं करते। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं टेम्परेचर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, नॉट फंक्शनल एट लो टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं होते, और अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो डिनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम्स का। ओके, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, टेम्परेचर एट विच देयर इज मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन ह्यूमंस इज, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो होते हैं मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। डोपा जो है, डोपा से क्या बन रहा है, डोपामिन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग। कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, यहाँ पर देखिए डिकार्बोक्सिलेशन, डोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डोपामिन बनता है। एंजाइम कौन सा होगा, डिकार्बोक्सिलेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स में आपके ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, परमानेंट ही इनका डायलेशन हो गया, परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस कहेंगे इसे। जैसे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट लेटरली, तो ये लंग्स होते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एस्टेब्लिश हुआ, 1955 में, जब आपका जो आईपी का फर्स्ट एडिशन भी पब्लिश हुआ था 1955 में, है ना। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है जो डिस्क्राइब करेगा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, पॉइजनस। देखिए पॉइजनस ड्रग के लिए आप शेड्यूल ई पढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए पॉइजनस का आएगा तो आप शेड्यूल E1 याद रखते हो, है ना, E1 हो जाएगा। जैसे प्राइमरी गोल ऑफ ए फार्मासिस्ट वर्किंग इन ए फार्मेसी, तो फार्मासिस्ट जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है, टू डिस्पेंस मेडिकेशंस इन ए क्विक एंड एक्यूरेट मैनर। ओके, जैसे आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल, देखिए ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होती है जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। देखिए ये आपके असावाज और अरिस्ताज होती है, असावा और अरिस्ता ऐसी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होते हैं जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है इनमें, असावा और अरिस्ता में। ओके, जैसे रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू टिश्यू फ्लूइड, देखिए ड्रग जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहा है टिश्यू फ्लूइड में विदाउट क्रॉसिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, तो ये आपका पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, है ना। नेक्स्ट है पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी, ये आपका पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर। देखिए आपसे पूछा आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होगा, तो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की बात होगी तो इनके गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए आपको सेक्शन 33F याद रखना होता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एनालिस्ट है आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग से रिलेटेड जो है, तो जो मैटर है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका 33F हो जाएगा। ओके, और अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात होगी तो उनके लिए जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो अपॉइंट होता है बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20। आपका ड्रग इंस्पेक्टर तो सेक्शन 21 में अपॉइंट होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो ये होता है सेक्शन 20, इसके लिए याद रखना होता है। और आयुर्वेदा के लिए जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके लिए 33F याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। देखिए फिलर्स ये आपके डायलुएंट्स, देखिए डायलुएंट्स को फिलर्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में। ओके,
तो क्या करते हैं, बल्क ऑफ द टैबलेट का बल्क बनाते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डाइल्यूएंट। जैसे नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग है ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इसको कहेंगे मॉटलिंग, और इसको और क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है ना। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल बताना है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जैसे पेन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन, तो इसको एंटेरिक कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए, शुगर कोटिंग के लिए, सभी के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो बैक्टीरिया किल होते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द इसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट, इसमें या तो ऑक्सीडेशन होता है ओके या क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। और अगर आपसे मॉइस्ट हीट की बात करेंगे तो उसमें कोएगुलेशन होता है, क्या होता है, कोएगुलेशन होता है ओके। और आपका जो है गैसेस स्टरलाइजेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन, और रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन ओके। नेक्स्ट इंजेक्शन आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय, तो इंजेक्शन के स्टरलाइज्ड के लिए जनरली जो है मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल जो है वो आपका 5 होता है, और अगर लार्जेस्ट आप लोगों से पूछ ले कोई तो क्या कहेंगे, 000 वाला होता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला, एस को 5 से रिलेट करके याद रखेंगे है ना। जैसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो आर एक्स का मतलब क्या होता है, टेक दो या यू टेक होता है, और आर एक्स आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया आर एक्स वाला, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11, देखिए pH 11 जो अल्कलाइन pH होता है, फिनोफ्थलीन जो है इसका कलर पिंक होता है। और अगर एसिडिक पीएच की बात करेंगे तो फिनोफ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है एसिडिक पीएच पे ओके। और अल्कलाइन पीएच जो pH 11 है तो उसमें जो है फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होगा, पिंक। जैसे एलम इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्सोइड ओके। जैसे वीकली बेसिक ड्रग, देखिए वीकली बेसिक ड्रग के ऐसे के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस मतलब कि जिसमें वाटर यूज नहीं हो रहा है ना, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करेंगे। जैसे pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH का pH पूछा है, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन का pH 13 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ विनेगार, विनेगार में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाईली सैडेटिव, जो आपके एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं ना उसमें आप पढ़ते हैं हाईली सैडेटिव होते हैं, मॉडरेटली सैडेटिव होते हैं। तो आपका हाईली सैडेटिव में देखिए डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, तो आपका डाइफिनहाइड्रामिन क्या है, हाईली सैडेटिव एंटी हिस्टामिनिक होता है। और मॉडरेटली सैडेटिव की ड्रग दे रखी, तो आप ये जो फार्माकोलॉजी में से पढ़ लेना, ऑटोकोइड्स वाला टॉपिक मैंने उसमें डाले हुए MCQs ओके, तो उसमें सारा आपको क्लियर करा रखे हैं ये ओके। नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक्स आर, तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, CNS को क्या कराएंगे, डिप्रेस कराएंगे, डिप्रेसेंट, इनका CNS पे क्या डिप्रेसेंट एक्शन, डिप्रेस करा देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जनरल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है विच आर ड्रग्स विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जी कंडीशन, तो एलर्जी कंडीशंस के लिए आप एंटी हिस्टामिनिक्स दे देंगे है ना। नेक्स्ट है पेनिसिलिन जी जो है वो बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन। जैसे रेड पीपर कंटेन फ्लेवोनोइड, तो इसमें आपका फ्लेवोनोइड ल्यूटियोलिन हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में आपका चिकन पॉक्स आ जाएगा। टोटल एश प्रेजेंट इन ब्लैक कैटेचू इज 6%, नॉट मोर देन 6% वेट पर वेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है आपका सिनकोना, सिनकोना आता किस में है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में सिनकोना और कैम्टोथिका 2 ड्रग पड़ते हैं है ना। तो सिनकोना जो है ये किस में आता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड में, इसमें जो है क्विनीन, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, क्विनीन होता है, क्विनिडीन होता है, सिनकोनिन होता है, सिनकोनिडीन होता है। क्विनीन तो मलेरिया में यूज़ करता है, क्विनिडीन जो होता है एंटी एरिथमिक होता है। क्लास 1A जो एंटी एरिथमिक होती है ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं ना क्लास 1A में, तो उसमें आपका क्लास 1A में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, क्यूपिड से क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड ओके। तो ये वही क्विनिडीन ना जो किससे मिलता है, सिनकोना से मिलता है। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा सिनकोना आता है ओके। और सिनकोना के सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, सिनकोना का सोर्स क्या होता है, सिनकोना कैलिसाया होता है,
सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा और सिंकोना लैडगेरियाना। ओके, लैडगेरियाना। इसमें ना सिंकोना इंडिका नहीं आता। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सिंकोना, का सोर्स कौन सा नहीं है? तो सिंकोना इंडिका जो होता है ना, ये सोर्स नहीं होता। बाकी सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा और सिंकोना लैडगेरियाना, ये सब सिंकोना के सोर्स। और सिंकोना की फैमिली कौन सी है? अब फैमिली बताइए। फैमिली वही है, कौन सी? जो आपकी आईपीकैक की भी होती है। अब आईपीकैक की कौन सी होती है? आईपीकैक की फैमिली कौन सी होती है? रूबिएसी होती है। तो वही आपकी सिंकोना की फैमिली भी क्या है? रूबिएसी फैमिली है। याद रखना है आपने ये सारी बातें। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हीमोस्टैटिक सूचर। तो हीमोस्टैटिक सूचर में आपका ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज डेरिवेटिव आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो प्लांट की ग्रोथ को कौन अफेक्ट करेगा? देखिए, एल्टीट्यूड से अफेक्ट होगी, रेनफॉल से और फर्टिलाइजर से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पिथ इन द राइजोम बट नॉट इन द रूट। इस ये जो ड्रग है इसमें जो राइजोम्स में पिथ है बट रूट में पिथ नहीं है। तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो है आपका लिकोरिस की बात हो रही है। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में हम पढ़ते हैं लिकोरिस, जिसको मुलेठी, मुलेठी भी इसका जो है सिनोनिम है। अभी एक एग्जाम में पूछ लिया कि मुलेठी का सोर्स क्या है, मतलब कि जैसे सिनोनिम दे दिया, मुलेठी का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो है इसी को मुलेठी है, यही लिकोरिस है। ओके, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा फैमिली कौन सी होती है इसकी? वही होती है जो सैना की भी होती है। कौन सी होती है? लेगुमिनोसी होती है ना। तो इसकी फैमिली भी याद होगी हमें। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। लहसुन, लहसुन आपका गार्लिक है ना, गार्लिक में क्या प्रेजेंट है? एलिसीन प्रेजेंट होता है। जैसे बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोड लीवर ऑयल है ना, कोड लीवर ऑयल का सोर्स है गैडस मोरुआ फैमिली, गैडिडी होती है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए देंगे सिंकोना। मैंने अभी आपको बताया सिंकोना के बारे में है ना। तो ये सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन द टैबलेट डोज फॉर्म। तो कौन से आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं जो टैबलेट की फॉर्म में आती है? तो गुटिका होती है ये। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। देखिए, फार्माकोग्नोसी की टर्म पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, इसमें है 1815। देखिए, फार्माकोग्नोसी की टर्म जो है ये देखिए फर्स्ट पहले जो है इंट्रोड्यूस की गई थी किसने? ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में। ओके, 1811 में तो स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद 1815 में सिडलर ने इन्हें वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये भी क्वेश्चन आ गया। ये मेरे हिसाब से ना एमपी के 2020 में आया हुआ था कि फार्माकोग्नोस्टी की टर्म को 1815 में ये वर्क टाइटल है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में किसने इंट्रोड्यूस करा है ना। तो ये 1815 में सिडलर आएगा, 1811 में स्मिथ ने। तो अब आपको आंसर जो है अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। अब मान लीजिए ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, फार्माकोग्नोसी की जो है टर्म जो है कब इंट्रोड्यूस करी गई है ना। 4 ऑप्शंस में सिर्फ 1811 ही ऑप्शन है तो वही राइट हो जाएगा। लेकिन अगर 1815 है तो वो हो जाएगा राइट। अभी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर ठीक करना है। ओके, तो याद रखना है फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय स्मिथ ने 1811 में, 1815 में सिडलर ने। और सिडलर ने जो 1815 में जो इंट्रोड्यूस करी थी ना वो कौन सी, इनका जो ये वर्क टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये आपने याद रखना है। ओके, जैसे ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ है एपिडर्मल सेल्स के, तो ये ट्राइकोम्स होते हैं। जैसे फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एडेनोसिन एटीपी। एटीपी पे जैसे आपका लाइगेज में डीएनए लाइगेज होता है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश। देखिए, सुक्रोज जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि सुक्रोज हमें पता है डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। ओके, हाइड्रोलिसिस होगी तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? इनवर्टेज है भाई, एंजाइम याद रखना है, इनवर्टेज एंजाइम काम करेगा, यही पूछा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट है इन्फीरियर पार्ट। देखिए, आपका जो ब्रेन स्टेम जो है इसका इन्फीरियर पार्ट आपका मेडुला ओब्लंगेटा होता है। थायमीन जो है विटामिन B1। देखिए, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ये सारे विटामिन के कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हो? नायासिन। B5 को क्या बोलते हैं? B5 पेंटोथेनिक एसिड है ना। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन। और आपका जो है ये एक साइनोकोबालामिन जो होता है वो B12 होता है ना। नेक्स्ट है
डैश इज एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो एक्सक्रीट क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको एक्सक्रीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। जैसे एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन। अब देखिए कौन सी बोन फ्लैट है, कौन सी जो है आपकी लॉन्ग है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फ्लैट बोन में तो जैसे हमारी स्टर्नम आ गई, और जो है हमारा जो स्कैपुला होता है ना, तो और क्रेनल की बोन्स होती है, सब फ्लैट बोन्स में आती है। अगर कहें सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन में क्या आता है आपका, नी कैप, है ना, पटेला। नी कैप जो होता है ये सिस्मोइड बोन में आता है, पटेला जो होता है ना, सिस्मोइड बोन में आ जाएगा। और बाकी लॉन्ग बोन्स अगर आपसे पूछे, लॉन्ग बोन्स में जैसे हमारे फीमर होगी, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, है ना, ये सब आपकी लॉन्ग बोन्स में आ जाएगी। शॉर्ट बोन्स में पूछे तो जैसे टार्सल्स आ जाएंगे ना। और आपकी इरेगुलर बोन्स पूछे तो इरेगुलर, तो जिसमें आपकी जैसे वर्टिब्री होती है ना, वो इरेगुलर बोन्स में होती है। तो आपसे तो सिंपल फ्लैट बोन पूछा हुआ है तो स्टर्नम आ जाएगा। ओके, स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं ना, वही तो है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट, फाउंड ओनली इन मसल्स एंड इज बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो मायोग्लोबिन जो होता है क्या है, ओनली मसल्स में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट, टूनिका एडवेंटिशिया जो है ये क्या आउटर लेयर होता है, फाइब्रस टिश्यू, आर्टरी जो है इनकी आउटर लेयर्स जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ये आउटर लेयर जो होती है फाइब्रस टिश्यू की होती है। जब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ, तो अस्थमा का कॉमन सिम्टम्स है। विच अमंग दीज डज नॉट कंटेन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं आपके च्यूएबल टेबलेट्स में प्रेजेंट नहीं होते। च्यूएबल टेबलेट्स हैं आपके लोजेंजिस होते हैं, तो इनमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो है एब्सेंट होते हैं। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपके कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 5 फार्मासिस्ट चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में। ओके, तो टेबल मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी कर लिया। बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल है एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपको 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, 5 की। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 8 फार्मासिस्ट। 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज 10 एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज 15। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो बॉडी कैसे इंटरैक्ट कर रही है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो ना, एक तो होता है ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी वो तो आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है ना। एक बॉडी डज टू द ड्रग वो आपका फार्माकोकाइनेटिक में, जो आपका ADME की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक। ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन की ओवरडोज से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। मॉर्फिन ओवरडोज से क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। एजेंट्स दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीज लिपिड, जो लिपिड को कम करेंगे वो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हो जाएगी, या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी बोल दीजिए, बात एक ही है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, है ना। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो आपके सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल, देखिए जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना, उनको अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम हम जो है क्लासीफाई करते हैं, ट्रायोज, है ना, टेट्रोज, टेट्रोज, फिर आपका हो जाता है पेंटोज, हेक्सोज जैसे आपका ग्लूकोज आता है हेक्सोज में। तो ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5, हेक्सोज 6। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो आपका सिंपलेस्ट है, मतलब कि ट्रायोज में आएगा, तो ये ट्रायोज में आता है। ये सिंपलेस्ट आपका जो है कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, और देखिए ये ट्रायोज में भी एल्डो ट्रायोज मतलब कि एल्डोज होता है ये ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, जैसे ड्रग स्टोर शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टोर ऑफ ड्रग्स विद प्रॉपर। तो ड्रग स्टोर जो होता है ना, उसमें ड्रग के स्टोरेज के लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन्स के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा चारकोल। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है आपके कोक्स को इनहिबिट करेगी, ठीक है, और ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगी, इरिवर्सिबली। सारे के सारे जो आपके एंसिड्स होते हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं कोक्स का। ओके, लेकिन जो आपकी जो एस्प्रिन है ये कोक्स को मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। एस्प्रिन कोक्स को साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेगी। बस आपसे सिंपल यही पूछा हुआ है। नेक्स्ट हु कॉन्स्टिट्यूट द
पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, लोकल एनेस्थेटिक हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो डाइब्यूकेन। देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ना आपके, है ना, तो उसमें आपसे पूछा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका है, तो डाइब्यूकेन का है। देखिए जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन किसका होता है? प्रोकेन का और क्लोरोप्रोकेन का। फिर आपका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले में कौन से आता है? लिडोकेन आता है, इंपॉर्टेंट, लिडोकेन, लिग्नोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं, और एक प्राइलोकेन, ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आ जाएंगे। फिर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन किसका होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन होता है टेट्राकेन का होता है, ब्यूपीवाकेन होता है, इसमें रोपीवाकेन होता है, और एक डाइब्यूकेन, डाइब्यूकेन को सिनकोकेन भी बोलते हैं, सिनकोकेन भी बोलते हैं इसको, डाइब्यूकेन को। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट एमिट्रिप्टाइलिन। अब भाई एमिट्रिप्टाइलिन कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो ये सोचिए। तो ये आपके ट्राइस एंटी डिप्रेसेंट्स जो पढ़ते हो ना, उसमें टीसीएज, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में जो है एमिट्रिप्टाइलिन आता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट पता है क्या होता है? वेट गेन करा देती है ये, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी और वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट आर एलिक्सर्स, क्या होते हैं एलिक्सर्स? ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन, तो ये ओल्ड वीमेन में जो होता है ज़्यादा कॉमन होता है ऑस्टियोपोरोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर मींट फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, तो ये आपके लोजेंजेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेस के बारे में बताना कौन सी बात सही है। देखिए बेसिस जो होते हैं ना, इनका पीएच क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। दे टर्न, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करा देंगे, बिल्कुल सही है। बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, ये दे हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, सारी बातें जो बेस के बारे में सही लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इनसोल्युबिलिटी होता है, इमिसिबिलिटी होता है, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, चारों के चारों क्या है? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट नेम द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन की फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलेंगे ओसिफिकेशन या ओस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड इन ए बफर सॉल्यूशन बाय द हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। देखिए अभी इसमें इस टाइप से पूछा है कि हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के द्वारा जो बफर सॉल्यूशन का क्या डिटरमाइन करता है? पीएच डिटरमाइन करता है, पीएच वैल्यू। अभी एक इस टाइप से आता है कि पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो वो हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन होती है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड, ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू? ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट सोडियम लेवल? बॉडी में सोडियम लेवल को आपका किडनी रेगुलेट करेगा। मेजर लिम्फोइड ऑर्गन जो है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन भी इसको बोल सकते हैं, आपका स्प्लीन होता है। डिलिंग्स फॉर्मूला, चाइल्ड डोज कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन है। डिलिंग्स फॉर्मूला हमने देखा था एज इन ईयर बाय 20 इंटू अडल्ट डोज देखा था ना, तो डिलिंग्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो ये एज पे बेस्ड है, तो इसमें एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20। ओके, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज आपका होता है डिलिंग्स फॉर्मूला। व्हाट परसेंट कंसंट्रेशन कन्वेक्शन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड केमिकल इज डिसोल्व? सॉलिड डिसोल्व कर रहे हैं किस में? लिक्विड में, मतलब कि वेट पर वॉल्यूम हो गया, परसेंट वेट पर वॉल्यूम। ओके, जैसे हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर को सेंट्रल काउंसिल आपकी पीसीआई जो है मेंटेन करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंटागोनिस्ट ऑफ डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट आपका फ्लूमाजिनिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड? प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए वहाँ पर किसका प्रेजेंट होना जरूरी है? मतलब अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड ही नहीं होगी, तो डॉक्टर का साइन ऑफ द डॉक्टर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रेडिड? तो पोसोलॉजी जो पढ़ते हो ना, डोजेस की स्टडी है ना, पोसोलॉजी डोजेज की स्टडी को पढ़ते हो। पोसोलॉजी मतलब कि क्वांटिटी ऑफ डोज। जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए CnH2ON होता है। ओके, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, और क्या करता है? कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन के लिए, और ये क्या कैरी करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स। ओके, नेक्स्ट लिक्विड इज नॉट फॉर इंटरनल यूज के लिए नहीं होते आपके लिनीमेंट्स। What is the name of solution which resists the change in pH on dilution or addition of small amount of strong acid or base? तो ये आपके बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना,
जो रजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच। वट काइंड ऑफ इन्फेक्शन? एथलीट फुट। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स और ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज़ करते हैं, ये नोट नहीं आएगा। कौन सी ड्रग है जो मलेरिया में ड्रग यूज़ होती है? पायरीमिथामिन यूज़ होती है, क्विनीन होती है, क्लोरोक्विन, सारी ड्रग्स जो मलेरिया में यूज़ होती है। ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया आर पायरीमिथामिन, क्विनीन एंड क्लोरोक्विन। ओके। डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का डायमेंशन क्या क्या है? इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल होता है। ओके। विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी? में कौन सी ड्रग नहीं देते? एसी इनिबिटर्स जो होते हैं इनको प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। हाउ मेनी चैम्बर्स द ह्यूमन, जो हार्ट ऑफ ए मैमल के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ना, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ओके। नेक्स्ट रीजंस ऑफ अनइंटेंशनल, जो आपका अडल्ट्रेशन। देखिए अडल्ट्रेशन होती है, एक तो इंटेंशनल होती है, एक अनइंटेंशनल होती है। अनइंटेंशनल में आपका लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग आ जाएगा, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी और अरोमा, या फिर केयरलेस कलेक्शन। तो ये आपके अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशंस के रीजंस। जैसे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशंस, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट, ये लैक्री सर्ट को यूज़ करते हैं किसके लिए? ड्राई आई के लिए। वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड इन टैबलेट, जो टैबलेट की जो आपकी कोटिंग में पढ़ते हो ना आप, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हो, है ना। सिरप कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेप्स हैं, जैसे कि आपका सील कोटिंग होता है ना, और सब कोटिंग। तो सब कोटिंग जो होता है वो आपका बल्क जो है, टू इंक्रीज द बल्क साइज, टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए करते हैं। ओके। नॉट अ ड्रग विथ केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलॉइड, तो ये मतलब कि ड्रग है कौन सी है जिसका केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलॉइड जो है नहीं होता। सेना जो है आपका अल्कलॉइड्स में, ना कि किस में आता है? ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। तो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, सेना किस में आता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, जिसके लिए आपका क्या होता है? बोन ट्रैगर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसके लिए आपका क्या होता है? बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। सेना का सोर्स देखे तो एक तो इंडियन अलेक्जेंड्रियन सेना होता है ना, और एक इंडियन सेना का केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंड्रियन सेना का केशिया एक्यूटिफोलिया, है ना। और सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी, सेना में वॉटरी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं सेना में। ओके। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स इन विच द लिक्विड और सॉलिड ड्रग्स आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस। प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म एरोसोल्स हो जाएगा। नॉट, देखिए अभी क्वेश्चन देखिए, नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए नोट और नॉन आपस में काट दीजिए, बच जाएगा। कम्युनिकेबल है ना, नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो मतलब कि कम्युनिकेबल होगी ना उसमें, तो ये एड्स जो है ये कम्युनिकेबल में आ जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपके डायबिटीज़ जो है, कैंसर है, ये सब आते हैं। ओके। वट आर द पैकेज कोल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे आपका ब्लिस्टर पैक हो गया ना, तो ये आपके प्राइमरी पैकेजिंग में आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी डज अल्जीमर डिजीज जो है वो ब्रेन को टारगेट करती है ना। और आपका है क्वेश्चन, टर्म इज एन अल्टरनेट नेम फॉर एनिमास, को अल्टरनेट क्या बोलेंगे? क्लाइस्ट्रिक बोलते हैं। ओके। डाइसोडियम ईडीटी ये जो होता है चिलेटिंग एजेंट होता है। ओके। ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर जो है हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों का क्या क्वेश्चन है? कैट गट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या शीप। ओके। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।